सो हेलो गाइस, दिस इज आयुष दास। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसा मेरा एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग दी मेरी क्लासेस का। जो मैंने क्लासेस ली थी AR1 इंस्टीट्यूट से, FR एफ मैंने ली थी अजय अग्रवाल सर से, DT ली थी मैंने अतुल अग्रवाल सर से, ठीक है। एंड IDT के रिगार्डिंग में बाद में बताऊंगा कि मैंने कौन से कंसेप्ट नोट फॉलो करे थे, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे मैं बात करता हूँ अजय अग्रवाल सर की। FR और AF मैंने उनसे ली थी। मैंने FR ली थी 2024 में, क्योंकि मेरा अटैम्प्ट था नवंबर 2025 में था, बट मेरा अटैम्प्ट डिफर होकर जनवरी में चला गया। जनवरी में मैंने बहुत ग्रुप दिए थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2, बट IBS के चक्कर में मेरा ग्रुप 2 रह गया। उसमें मेरे आई थिंक 21 थे, ठीक है। और मैं ग्रुप 1 निकल गया था एंड मैंने ग्रुप 2 दिया और मैंने ग्रुप 2 में निकल गया, ठीक है। पहले बात करता हूँ मैं FREFM की। तो अगर मैं बात करूँ क्लासेस के एक्सपीरियंस की, जो मैंने 2004 में ली थी, आई गेस 2044, यस, FR ली थी उस टाइम पे, FM भी ली थी। तो क्लास का एक्सपीरियंस ऐसा है कि सर जो है मोस्टली अगर मैं क्लास का एंगेजिंग बोलूँ तो काफ़ी तुम्हें बोरिंग लग सकती है। जिसको थोड़ा ही बहुत भी फन या जिसको थोड़ा बहुत भी मतलब सर इतना मजाक ऐसा ज़्यादा करते नहीं हो, टू द पॉइंट रहते हैं, ठीक है। किसी किसी को बहुत अच्छा भी लग सकता है और किसी किसी के लिए बहुत बोरिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मोस्टली वो जो भी क्लास स्टार्ट होती है उनकी एवरेज ड्यूरेशन अराउंड 120 या 150-60 मिनट्स के बीच में ही रहती है। तो मोस्टली वो क्लास स्टार्ट करते हैं, अपना नोट्स पढ़ाते हैं, कंसेप्ट पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस लिखवाते हैं, सारे क्वेश्चन करवाते हैं। अगर अगर समझ लो किसी चैप्टर के अंदर 25 क्वेश्चन है तो 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन करवा देंगे हाथ से, बाकी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे अगर सिमिलर नेचर के होंगे तो क्लास का एक्सपीरियंस एज सच मैं मेरे साइड बोलूँ, मेरे को एज सच ज़्यादा मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे को अगर अपना पर्सनल बोलूँ तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत ज़्यादा लंबी क्लास चाहिए, या फिर मतलब मेरा होता था कि यार इंटर में मैंने बहुत लंबी क्लास ली थी ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने कहा था फाइनल में थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन क्लास लूँगा, ठीक है। तो उसके डिसएडवांटेज भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ तो उनकी क्लासेस की ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है, तो इस चक्कर में मैंने लगा कि इन क्लास में ले लेता हूँ। तो क्लास मैंने ली थी, कंसेप्ट नोट्स टू द पॉइंट थे, सब कुछ सही थे, ठीक है। सॉरी, क्लास का एक्सपीरियंस सारा उनका टू द पॉइंट था एंड कोई हंसी मजाक नहीं है सच नहीं। एंड वो अपने आते हैं पढ़ाते चलाते, किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत बुरा है। तो क्लास का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से मेरे को ठीक लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सच की, ज़्यादा हंसाए या वो करे या जोक मारे, ठीक है। कोई सर भी करते हैं आपको पता है, बट सबका अपना अपना तरीका है। मेरा ऐसा है कि मेरे को ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है कोई भी, ठीक है। हालांकि रिवीजन वीडियोस मैंने हर टीचर की देखी है, मैंने प्रतीक जगाली सर की भी देखी है, आकाश खंडोई सर की भी देखी है, सबकी देखी है। बट मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास परस्पेक्टिव पे, अगर आप 8,000 रुपये दे रहे हो, मैं उस परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था उस चीज़ का। बाकी रिवीजन वीडियो तो किसी भी देखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्लास एक्सपीरियंस मेरा ऐसे ही था, ठीक है। उसके बाद आते कंसेप्ट नोट्स की बात करते हैं। तो जैसे ये पड़ी हुई है FR की कंसेप्ट नोट्स, उस टाइम की है ये 2000 मई नवंबर। अब शायद उनकी कंसेप्ट नोट्स काफ़ी चेंज हुई है, पहले थोड़ा हैंड रिटन में था FR की, AFM भी हैंड रिटन में थी, अब शायद हो सकते चेंज हो जाए, पर मेरे टाइम की मैं बताता हूँ। तो कंसेप्ट नोट्स का मैं बोलूँ थोड़ा समराइज करूँ कि क्रिस्प था जो कंसेप्ट नोट्स उनका है, काफ़ी क्रिस्प है, मतलब पूरे मतलब अगर मैं एग्जांपल, जैसे जब मैं 12th में था, 11th-12th में, तो मेरे 12th में आई वॉज टॉपर इन माई स्कूल। तो मैं जब नोट्स बनाता था अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे कंसेप्ट नोट्स है उस 11th-12th में, और अकाउंट्स की बुक है, ठीक है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता था, खुद पढ़ता था, सारे क्वेश्चन करते थे, और जो क्वेश्चन टफ होता है, जिस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होती है, उसको मैं मार्क कर लेता था, फिर उस एडजस्टमेंट को अलग से लिख लेता था मैं जब अपने नोट्स बनाता था, और उस एडजस्टमेंट को अपने नोट्स में इंक्लूड करता था। तो मेरे को कहीं ना कि ये जो, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है, जो हमारे अजय अग्रवाल सर सारे टॉपर्स हैं, तो ये सारे इनकी जो नोट्स बुक है एक टाइप इनकी वैसी है कि जैसे एक टॉपर ने बनाई होगी। तो इनके नोट्स में ये सबसे अच्छा है कि इसमें जो आप क्वेश्चंस करोगे, जो ऑलरेडी स्टडी में क्वेश्चन है, उसके जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसी का सॉल्यूशन जैसा, या फिर उसी को एक्सप्लेन करके कुछ करके इनके नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है आपके स्टैंडर्ड बुक में, ICI में, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट दिया होता है। तो इसको पढ़ के आप कुछ क्वेश्चन या फिर एक स्टैंडर्ड वे में या फिर स्टेप्स में कह लो, तो ऐसा करके दिया होता है। तो ये सबसे अच्छी है इसकी, इस बुक की अगर सबसे अच्छी बात बोलूँ, मेरे को तो ये अच्छी लगी थी कि हर एक चीज़ क्रिस्प मैनर में दे रखी है और समराइज वे में दे रखी है और ईजी टू रीड है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के आप जब आपने क्लास ली होगी, इस टाइम पे आप क्वेश्चन करने जाओगे। हालांकि उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि जब क्लासेस होती थी मैं क्वेश्चन करता था, मेरे से हो जाते थे मोस्टली। हाँ, एग्जाम की पहली बात अलग है, बट उस टाइम पे क्वेश्चन मेरे बन जाते थे। और अगर वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल बुक ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। तो बट इसका सबसे मतलब वैसा अगर पॉइंट बोलूँ कि ये थोड़ा क्वेश्चन ओरिएंटेड लगा मेरे को, कि मतलब इसको अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मतलब इसे पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मोस्टली वैसे चीज़ें 70-80% सेम ही होती है बुक्स में, बट कुछ चीज़ें जैसे कि अगर मेरे को लगता है कि थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि देखो ICI का आपको पता है कि पैटर्न वैसे तो मोस्टली सेम रहता है, बट अगर कोई क्वेश्चन नया कोई एडजस्टमेंट आ जाए ऐसे, क्योंकि मैंने इनकी बुक आकाश खंडू सर से कंपेयर करके देखी हुई है, उनके सर आकाश सर की बुक काफ़ी अच्छी है इन द सेंस
बहुत अच्छे से समराइज करी हुई चीज़ें, मतलब एक प्रॉपर इंडियाज आप पढ़ते हो ना, कि मुझे को तो पढ़ना है इंडियाज के बारे में अच्छे से, इसको पढ़ के आप इंडियाज की नॉलेज नहीं ले सकते, इसको पढ़ के आप ये एक जस्ट समराइज भी है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको पढ़ा आपने क्वेश्चन कर लिया हो जाए, ऐसा नहीं, आपको हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बट आकाश सर की बुक में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी कि इंडियस के पीछे का, हर कंसेप्ट के पीछे का जो बेसिक नॉलेज होता है, जो बैक स्टोरी होती है, वो सर एक्सप्लेन करते थे अच्छे से, ऐसा आकाश सर करते हैं। बट इस बुक में, या फिर कहूँगा तो टू द पॉइंट ही है सारी चीज़ें, ठीक है। आप बस ये है कि फटाफट रिवाइज कर लो, सबके क्वेश्चन कंसेप्ट दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऐसा मिलता जुलता अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, यू विल आराम से कर लोगे, यू विल डू इट। बट कुछ अगर एडजस्टमेंट चेंज हुई, कुछ हुई तो डिफिकल्ट होगा। हालांकि इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लेते हैं क्लासेस, तो उनके भी स्कोर अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरा अपना बताऊं तो मेरे को तो ऐसा लगा कि समराइज वे में है, टू द पॉइंट है, बट एक क्यूरियोसिटी होती है ना हर चीज़ के पीछे कंसेप्ट जानने की, वो चीज़ आपको इससे नहीं मिलेगी, ठीक है। FR हो गया, मेरे पास AFM बुक है नहीं, मैं बताऊंगा, उसमें भी सेम यही है, उसमें तो और स्टेप मार्किंग है उसमें, बल्कि AFM में तो कुछ कंसेप्ट जैसे कि अगर उसमें फॉर्मुले दिए हुए हैं, अगर आपको सारे फॉर्मुले आते हैं, सब कुछ आता है, तो आप क्वेश्चन सारे कर लोगे। बट एग्जाम्पल जैसे डेरिवेटिव का चैप्टर था, उसमें मेरे को क्या करना पड़ता था, कंसेप्ट सारे रटने पड़ते थे मेरे को, ठीक है। बट उसके पीछे का मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को डेरिवेशन बता दूँ सारी, बट जैसे बीटा हो गया, कुछ भी हो गया, एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, बट कुछ थोड़ी सी अगर बैक स्टोरी या किसी का बैक कंसेप्ट अगर पता हो तो हमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता है वो सब्जेक्ट। तो FR AFM मोस्टली ऐसा था, हालांकि मेरे 55 आए हैं AFM में, ठीक है। जैन 26 का पेपर मई के मुकाबले थोड़ा ईजी था, बट जैन से पहले से जितने एग्जाम हुए उससे काफ़ी मुश्किल था, वन ऑफ दी, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा, मेरे को अगर फॉर्मूले, अगर मैंने मतलब क्वेश्चंस करे होते हैं, अगर मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हुई है तो ही मेरे से क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं टू द पॉइंट बोलूँ, इनका ऐसा है कि नोट्स पढ़ा है मैंने, सारे फॉर्मूले याद करे, सब कुछ करे, वैसे क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो मैं कर दूंगा। अगर कुछ नए क्वेश्चन आए जैसे कि मई में हुआ है तो नहीं कर पाएंगे जो है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी घुमाया नहीं है। एच मॉडल की बात हो रही है, जैसे कि एच मॉडल नहीं था बुक के अंदर, मैं साफ बता रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूँ तो यही मोटा मोटा अगर कंसेप्ट बुकिंग के रिगार्डिंग का है, कंसेप्ट बुक बहुत अच्छी है, समराइज वे में है, बट जिसको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंसेप्ट के पीछे, कि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी राम कथा चाहिए, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो पता हो चीज़ों के बारे में, कि मतलब बहुत शॉर्ट वे में दिया होता है। AFM की बुक है नहीं मेरे पास, तो मैं उसमें बता सकता था। तो कंसेप्ट बस मेरे को ऐसे लगे कि बस, हाँ, बस एग्जाम ओरिएंटेड है, डेट्स इट। एग्जाम के मतलब अगर आपको सच्ची में अंडरस्टैंडिंग लेनी है डेरिवेटिव्स की, फ्यूचर ऑप्शन की, क्या होता है, क्या उसके बैक वो है, बस कंसेप्ट को एज अ क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके हिसाब से स्टेप्स दिए हुए हैं सारे, तो इट्स टाइप ऑफ रोट लर्निंग। तो थोड़ा बहुत मेरे को वैसा लगा, हालांकि मेरे 55 आए थे एंड AFM में मेरे 40s के लाइन में थे, वो मेरी ही गलती थी, मैंने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करी थी, बट कंसेप्ट का ये है, ठीक है। तो अगर आपको वही अगर बैक साइड स्टोरी जाननी किसी भी कंसेप्ट की, या फिर क्यों ये कंसेप्ट है इसके पीछे का, तो वो थोड़ा मिसिंग लगा मेरे को, ठीक है। और अब रही बात इसकी रिकमेंड करने की, तो रिकमेंड ये मैं उनको करूँगा जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको बहुत जल्दी क्लासेस पूरी करनी है, जिनका एग्जाम बहुत जल्दी ज़्यादा है, पर जिनके पास टाइम है तो आई विल नॉट रिकमेंड। क्योंकि मेरा उस टाइम पे ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि फटाफट क्लास ले लूँ, खत्म कर दूँ, पर आज मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो मेरे को फॉर्मूले तो याद है, बट उसके पीछे का रीज़न कहीं कहीं पे क्लैरिटी नहीं है, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा। जिनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए होती है कि एज अ CA यू नो, बट जिनका शॉर्ट ड्यूरेशन है वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, क्या आप पास हो सकते हो उनकी बुक से? यस, डेफिनेटली यस, यू कैन पास। मैं अगर पास हो सकता हूँ, मैंने सारी मोस्टली सब्जेक्ट इन्हीं से ली है, आप पास हो सकते हो, आप 50-60 आराम से स्कोर कर सकते हो, 70 भी कर सकते हो। बट अगर आपका एग्जाम ओरिएंटेड के अलावा अगर आपका है कि आपको नहीं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, इंडियस के रिगार्डिंग थोड़ा, एंड तो मैं उस चीज़ के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर आपका है कि जिसमें को एग्जाम पास करना है तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। एंड रही बात अतुल अग्रवाल सर की, जिनसे मैंने DT ली थी, DT का कैसा चल रहा था कि एग्जाम आजकल कैसे आ रहे थे हमारे, पहले तो मैं क्लास का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो क्लास का एक्सपीरियंस काफ़ी था, वो काफ़ी फनी है, मतलब कभी जो क्रैक्स करते रहते हैं थोड़ा, तो उनका वैसा था। तो उनके क्लास में को आराम से मेरे को इशू नहीं हुई, आराम से मेरी क्लासेस स्मूथ एक्सपीरियंस था। अगेन DT उनका जो कंसेप्ट बुक है और BV सर का अगर आपने देखा होगा कंसेप्ट बुक, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो BV सर कैसे 2 बुक्स होती हैं और अतुल अग्रवाल सर की सिर्फ एक कंसेप्ट बुक है। तो अभी तो कंसेप्ट को रिवाइज करने के पर्पस में अगर बोलूँ तो काफ़ी अच्छा था, आप रिवाइज कर सकते हो कितनी बार भी। बहुत मतलब पूरे DT का जो 70-80% जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारे मिलेंगे, बट वो 20-30% नहीं होगा, समझ रहे हो। और पेपर भी सही आए थे, क्योंकि जैन में पेपर ठीक था DT का, मई में बहुत ठीक था। तो मेरे जैन में 55 थे DT में, एंड अभी क्योंकि मेरा MCQ गलत हो गया था 8 मार्क्स का, तो मेरे 45 या 47 इसके बीच में थे, हाँ 45 थे मेरे DT में।
तो डीटी में भी आप 50 और 60 स्कोर कर सकते हो, यस यू कैन पास, अगर आपने अतुल अग्रवाल सर की बुक ली हुई है। बट अगेन डीटी के इन डेप्थ नॉलेज, क्योंकि डीटी का ऐसा है कि आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो मेरा यही था कि क्योंकि वो बीवी सर की 2 बुक मेरे को पता था मैं रिवाइज कर नहीं पाऊंगा एग्जाम से एक दिन पहले, बट अतुल अग्रवाल सर के आराम से रिवाइज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। और जैसा पेपर आ रहा था तो मेरे को शून्य, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि बाहर था। जैसे कि अगर मैं कुछ डिफरेंस बोलूँ, डिफरेंस बहुत सारे हैं, बहुत कंसेप्ट नहीं है मिसिंग है अतुल अग्रवाल की बुक में। जो केस लॉस होते हैं, जैसे केस लॉ में बीबी सर की बुक में अलग से केस लॉस दिए होते हैं, बट केस लॉस जो अतुल अग्रवाल के सर बुक में वो एग्जाम्पल के थ्रू ही कवर है सारे, ठीक है, वो आपको अलग से दिखेंगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं है, बट स्टिल यू कैन पास 50-60 स्कोर कर सकते हो अतुल अग्रवाल की बुक से। तो रिकमेंड अगेन उन्हीं को करूँगा जिनका टाइम नहीं है, जिनको जल्दी जल्दी अपने एग्जाम खत्म करने हैं, जिनका टाइम बहुत कम बचा है एंड जिसको इतना डिवोट नहीं करना टाइम अपना, एंड जिसको लगता है कि भाई रिवीजन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो अतुल अग्रवाल की बुक में जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, मेरे घर के जस्ट बाहर मंदिर है तो शायद आवाज़ आ रही होगी आपको। हाँ, सो अगर अब रही बात हमारी आईडीटी की, और ऑडिट का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इतना मैंने फॉलो करा नहीं, बट हाँ आईडीटी की बात करूँ जो कि सुरेंद्र सर पढ़ाते हैं, उनकी मैंने क्लास नहीं ली बिल्कुल, ठीक है। क्लासेस मैंने ली थी रिद्धि बागमा मैम से, और 1 साल पहले ली थी, तो उनकी बुक भी मेरे को काफ़ी, अब उनका क्लास का एक्सपीरियंस अगर मैं दूँ तो वैसे अभी फिलहाल मैं उसको इंक्लूड नहीं करता, फिलहाल मैं बुक की बात करता हूँ। तो आईडीटी की जो बुक है, जो कंसेप्ट है सुरेंद्र मित्तल सर की, मेरे को सबसे बेस्ट लगी FR AFM और DT के कंसेप्ट बुक से ज़्यादा, सबसे बेस्ट, मतलब AR1 इंस्टीट्यूट की सबसे बुक में सबसे बेस्ट मेरे को कंसेप्ट बुक इसकी लगी है, IDT की लगी है। बहुत ही मस्त और अच्छे से हर एक डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत कंसेप्ट में लिखी हुई है, और बार बार विद एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको रिवाइज करना बहुत ईजी है। अगर मैं कंपेयर करूँ सिद्धेश सर से, उनकी बुक से, ऑब्वियसली बात है उनमें थोड़ा और, मतलब अगर मैं बोलूँ अगर GST 100% है, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगा GST 100% का ऑलमोस्ट 94-95% दिया हुआ है सुरेंद्र सर की बुक में। 5% का एक्सेस अगर ज़्यादा मैं बोलूँ वो सिद्धेश सर की बुक में होगा, जो उनकी बुक बहुत अच्छी है, उनको पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है। हालांकि मैंने क्लासेस नहीं ली है सुरेंद्र सर से, मैंने डिवीजन वीडियो से कराई थी, तो मैं उसके रिगार्डिंग बोल नहीं सकता कुछ, बट हाँ बुक कंसेप्ट बुक IDT की बहुत बढ़िया है। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में IDT में मेरे 48 थे और नेक्स्ट अटैम्प्ट में 58 थे, ठीक है, तो 60 ऑलमोस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बुक अच्छी है उनकी, तो आई विल रिकमेंड, अगर जिसको मतलब सेल्फ स्टडी भी करनी है, सेल्फ स्टडी बुक कर सकता है उनकी बुक से, मेरे को सबसे बेस्ट लगी इस चीज़ का। तो अगर मैं रिकमेंड करूँ क्लासेस लेने का, तो हालांकि वही टिपिकल बोथ साइड ब्लैक एंड वाइट ओपिनियन अगर मैं दूँ, अगर आपका टाइम आपके पास कम है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो सकते हो, श्योर, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं अगर पास हूँ तो आप भी पास हो सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, आप पास हो सकते हो। एंड IDT की बुक काफ़ी अच्छी थी। बाकी FRM जिसको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंसेप्ट के पीछे की, एंड जिसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इंडियस वगैरह AFM के कंसेप्ट के पीछे और ज़्यादा अच्छे, क्योंकि अगर पैटर्न चेंज हुआ ICAI का, तो अगर मैं अटैम्प्ट दे रहा होता AFM का, क्योंकि ऑलरेडी मैं पास था, तो शायद मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाता, मेरा स्कोर नहीं होता इतना सा, क्योंकि AFM, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने रोट लर्निंग ही करी है, याद करा है कंसेप्ट, मुझे ये नहीं पता उस कंसेप्ट के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों लग रहा है, ये क्या बेसिस है, समझ रहे हो ना। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन कुछ घुमाया जाता है, जैसे मेरे अटैम्प्ट में घुमाया है ICAI ने, तो डेफिनेटली मैं नहीं कर पाता, मैं बता रहा हूँ। तो या आई विल रिकमेंड ओनली दो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम कम है एंड जिनको जस्ट पास होना है, दैट्स इट। आप पास हो सकते हो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।